हेलो फ्रेंड्स, और आज के इस ट्यूटोरियल को हम शुरू करते हैं एक छोटे से डूडली वीडियो के साथ। थैंक यू जेन। तो दोस्तों, ये थी जेन जिन्होंने हम समझाया ड्रॉप आउट और एडिंग एसिड्स के बारे में। तो एक छोटा सा डूडली वीडियो था जो हमने बनाया था एज अ इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ड्रॉप आउट क्या होता है, ड्रॉप आउट कैसे बनाते हैं और एसिड्स कैसे ऐड करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने के लिए दोस्तों हम एक नए वीडियो पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपनी एक एसेट ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर ऐड करता हूँ या फिर एक प्रॉप ऐड करता हूँ। लेट्स से मैं एक प्रॉप ऐड करता हूँ। तो यहाँ से हम अपनी फाइल्स को सिस्टम में देख सकते हैं कि हमारी फाइल्स कहाँ पर हैं। और मैं एक पीएनजी इमेज है हैंड की, वो यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे इमेज ऐड हो रही है, सर्वर पे अपलोड हो रही है फाइल, और जैसे ही अपलोड होगी हमारे पास यहाँ हैंड अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारी इमेज आ गई है। हम इसको थोड़ा सेट कर देते हैं अपनी स्क्रीन पे और एक बार इसका प्रीव्यू देखते हैं कि इमेज कैसे दिखती है और कैसे ड्रॉ होती है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि हमारी जो इमेज है ये लेफ्ट से राइट ड्रॉ होनी शुरू हुई है, इंस्टेड की हमारी जो बाकी फाइल्स हैं, बाकी जो हमारे कैरेक्टर्स प्रॉप्स हैं, वो इस तरह से हम विजुलाइज करते हैं कि इस तरह से उसी के अकॉर्डिंग ये भी यहाँ ड्रॉ होना चाहिए। बट ये इसलिए ऐसा ड्रॉ नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कोई ड्रॉ का पाथ नहीं है। तो हम इसमें पाथ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि क्या फ़र्क आता है उससे। यहाँ पेंसिल के आइकन को क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे कि लाइव रिव्यू में दिख रहा है कि हैंड किस तरह से ड्रॉ हो रहा है। तो ये लगातार यहाँ चलता रहेगा। तो दोस्तों, ड्रॉ पाथ से हमें फ़ायदा क्या मिलेगा? ड्रॉ पाथ ऐड करने से हमें, जैसे कि हम यहाँ बता सकते हैं कि डूडली हमारे इस हैंड को इस तरह से ड्रॉ करे, जैसे कि हम विजुलाइज करते हैं कि एक हैंड ड्रॉ होगा, जैसे इसकी सारी आउटर लाइंस ड्रॉ होंगी, फिर इनर लाइंस ड्रॉ होंगी। तो इसी को कहते हैं ड्रॉ पाथ। तो हम इसमें डिफरेंट ड्रॉ पाथ ऐड करेंगे। तो लेट्स सी। हमारे पास सबसे पहले बैकग्राउंड का ऑप्शन है। हमारे पास तीन तरह के बैकग्राउंड होते हैं, ब्लैक, वाइट या ट्रांसपेरेंट। उसके नीचे एक्शंस का ऑप्शन है, सेव एंड रिटर्न, रिटर्न विदाउट सेविंग, सिंपल है, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब हम जाते हैं टूल्स में। टूल्स में हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, मूव पॉइंट, ऐड पॉइंट और डिलीट पॉइंट। और नीचे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास पाथ 1 सिलेक्टेड है। तो अभी जो हमारा टूल है ये ग्रीन हो रखा है, ऐड पॉइंट। तो इसका मतलब ये अभी सिलेक्टेड है, तो मैं इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं जैसे ही स्क्रीन पे जाता हूँ हमारे पास एक प्लस का एक आइकॉन सा आता है और मैं इसके यूज़ करके अपनी स्क्रीन पे क्लिक करके मैं कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ पॉइंट्स के थ्रू। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे जो हैंड है हमारा, उसकी जो बाउंड्री है वो मैं इस डॉट्स के थ्रू, इन पाथ के थ्रू बनाऊंगा। और फिर हम जो बीच की लाइंस हैं वो बनाएंगे। तो अगर आप इस टाइम प्रीव्यू देखें तो प्रीव्यू में भी आपको जो हैंड ड्रॉ होने की जो सीक्वेंस है वो आपको वैसे ही दिख रही होगी जैसे कि हम ये डॉट्स डाले जा रहे हैं इसके हैंड की बाउंड्री बनाने के लिए। तो दोस्तों, कितने गैप पे आपको ये डॉट्स डालने हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी इमेज कैसी है, इमेज में कितने कर्व्स हैं, कैसे इमेज मुड़ रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप ये जो डॉट्स हैं उनका गैप देंगे। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि जैसे कि हमने ऑलमोस्ट ये हैंड की आउटर बाउंड्री ड्रॉ कर ली है और ये हम आ गए यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे अपने। तो दोस्तों, ये पूरा जो पाथ था ये सिंगल, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ड्रॉ हो रहा है, तो ये सिंगल पाथ था, इसका नाम है पाथ 1। अब लेट से मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये बेसिकली डिफरेंट पाथ है। जैसे कि अगर आप पेन से ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो यहाँ आपका पेन आके खत्म हो जाता है यहीं से शुरू होके। तो आपको पेन उठाना पड़ता है पेपर से और यहाँ पे फिर अगला पेन यहाँ पे पेपर पे रख के ड्रॉ करना होता है। तो दोस्तों, जब तक आपका पेन उठता नहीं है पेपर से एक बार जाने के बाद, तो वो एक सिंगल पाथ कहलाता है। तो अब यहाँ पे मैंने नया पाथ ऐड किया है, तो मेरा पेन उठा है और मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा लाइंस।
तो ये मेरा दूसरा पाथ हो गया। अब मेरा पेन ये ड्रॉ करने के लिए दोबारा उठेगा पेपर से, तो मतलब वो मेरा तीसरा पाथ हो गया है। तो अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। उप्स, ये तो मुझसे गलती हो गई और मुझे यहाँ पे ये पाथ नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस ट्रैश की कैन को क्लिक करूँगा। ये ग्रीन हो गई है, मतलब एक्टिवेट हो गई है। और अब मैं यहाँ आऊँगा, हम देख सकते हैं हमारे कर्सर के साथ में नीचे की इरेजर सा बना हुआ आ रहा है और इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और ये गायब हो गया। तो दोस्तों इससे आपको डिलीट का भी जो पर्पज़ है वो समझ आ गया है। तो हमने ये पाथ ड्रॉ कर दिया। हम एक और पाथ ऐड करेंगे इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, और मैं एक और पाथ ऐड करता हूँ यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए। एक और मुझे यहाँ ड्रॉ करना है। उप्स, ये मुझे यहाँ नहीं, ये तो मुझे यहाँ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस टूल को सिलेक्ट करूँगा जो कि कहता है मूव पॉइंट। ये ग्रीन हो गया है, मतलब ये सिलेक्टेड है। और मैं इसके ऊपर होवर करूँगा, इस पॉइंट के ऊपर जो कि गलत जगह पे आ गया है, जिसको मैं मूव करना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे ये मूव का आइकन सा आ गया है यहाँ पे। और ये देखेंगे आप, तो ये पॉइंट मैं मूव कर पा रहा हूँ कहीं भी पूरी स्क्रीन पे। तो ये मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये मेरा यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ हो गई है। तो ये है दोस्तों, हमने समझा मूव पॉइंट का पर्पस। अब दोस्तों जैसे कि हमारी ये जो इमेज में काफ़ी अगर फाइन लाइंस हैं, फाइन डिटेल्स हैं, तो जो हमने इमेज पाथ ये ड्रॉ किया है इसको हम थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं जिस पाथ को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे करूंगा, तो ये पाथ का जो साइज है ओवरऑल, जो उसकी विड्थ थिकनेस है, वो बढ़ती जाएगी। दोस्तों इस तरह से अगर हमारी कोई फिगर में कोई इंट्रिकेट लाइंस हैं, इंट्रिकेट डिटेल्स हैं, जैसे आईज हैं, आई शेडोज हैं, ऐसा कुछ है, तो वो हमें अगर डिटेल में अगर उसको ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम जूम टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम छोटी छोटी फाइन डिटेल्स को भी कैप्चर कर सकते हैं अपने ड्रॉ पाथ में। एनिमेशन ड्यूरेशन आप समझ ही गए होंगे कि 3 सेकंड में ये जो पूरा हाथ है ये ड्रॉ हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि जो पूरा हाथ 3 सेकंड में ड्रॉ ना होके 6 सेकंड में हो या 5 सेकंड में हो, तो हम अकॉर्डिंगली इसे सेट कर सकते हैं। और अगर मैं रिवील मोड पे आऊँ, तो ये कहता है ड्रॉ या फेड। तो अभी ये हैंड ड्रॉ हो रहा है। अगर मैं इसको फेड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, तो ये धुंधला धुंधला आकर ये पूरी स्क्रीन पे क्लियर हो जाएगा। तो इसे कहते हैं फेड ऑप्शन। तो फेड ऑप्शन में आपने देखा दोस्तों, कोई पाथ का कोई रेलेवेंस नहीं है, पूरा हैंड ही इनिशियली विजिबल है और वो धीरे धीरे पूरा क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो ड्रॉ सेलेक्ट करते ही हमें ये पाथ भी दिखते हैं। न्यू पाथ डालने से हम एक नया पाथ डाल सकते हैं, और यहाँ पे ट्रैश कैन को क्लिक करने से ये पाथ डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे सेव एंड रिटर्न, जिससे ये जो हमने पाथ सेट किए हैं वो सेव हो जाएं और हम पिछली स्क्रीन पे पहुंच जाएं। तो दोस्तों अब एक बार इसको फिर से प्रीव्यू करते हैं और देखते हैं क्या कमाल किया है हमने। तो ये हाथ जिस तरह से हमने पाथ दिया था, ये पाथ 1 था, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4, ये ऐसे ऐड हुआ है, ऐसे ये ड्रॉ हुआ है। अब मैं इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ थोड़ी, जिससे कि हम इसको अच्छे से देख पाएँ। मैंने 6 सेकंड कर दिया, डबल कर दिया ड्यूरेशन, और लेट्स प्रीव्यू अगेन। ये हमारा पाथ 1 चल रहा है। अब नीचे बॉटम में ये पाथ 2 आया, ये 3 आया, 4 आया, 5 आया, और यहाँ से एक लाइन में 6 आ गया पाथ। तो इस तरह से हमारे सारे पाथ ड्रॉ हो गए हैं। तो दोस्तों ये था एक पीएनजी इमेज जो हमने ड्रॉ की थी, उसमें हमने पाथ को डिफाइन किया है। अब दोस्तों आप एसवीजी फाइल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एसवीजीज होते हैं स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, और इसमें जो हमारे पाथ होते हैं ऑलरेडी होते हैं, जस्ट इन्हें हमें यहाँ पर ऐड करने के बाद लोड करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं, लेट्स सी कि कैसा ये हम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ जाता हूँ, मेरे पास एक एसवीजी की फाइल है, इसे मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। आप देख सकते हैं फाइल सर्वर पे अपलोड होने के लिए रेडी है, और यहाँ पे कुछ ही देर मेरे पास फाइल आ जाएगी। इसको हम रीपोजीशन करते हैं और फिर से पेंसिल आइकॉन को क्लिक करते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक नया ऑप्शन आया है, जो कि हमारे पास पीएनजी इमेज के टाइम पे नहीं था, जो कि कहता है लोड एसवीजी पाथ। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और हम देख सकते हैं ये पूरे पाथ हमारे पास आ गए हैं, 1 to 7 पाथ्स हैं, और हम देख सकते हैं कि ये पाथ के आने के बाद ये किस तरह से ड्रॉ होगी। सो पाथ्स को ऐड करने से पहले ये बिल्कुल लेफ्ट टू राइट, जैसे हैंड हमारा ड्रॉ हो रहा था वैसे ही ड्रॉ हो रहा था, बट पाथ ऐड करने के बाद ये बिल्कुल जैसे इसमें ऑलरेडी डिफाइंड पाथ्स हैं उसकी तरह ड्रॉ होगी। तो अब एक बार इसका भी प्रीव्यू देखते हैं हम। तो ये इस तरह से हमारी इमेज ड्रॉ की है। तो दोस्तों ये था पाथ ऐड करने के बारे में और एसवीजी फाइल के एग्जिस्टिंग पाथ को लोड करने के बारे में। दोस्तों हमारे पास एक और चीज़ है
जो कि आपको बताएगी कि आप अगर नए फॉन्ट्स ऐड करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी इस वीडियो में दिखाया है कि हमें गूगल फ्री में फॉन्ट्स प्रोवाइड करता है। fonts.google.com में जाके हम अपने फ्री फॉन्ट्स डाउनलोड करके यहाँ पे प्लस आइकॉन की हेल्प से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये 3 फॉन्ट्स हैं मैंने ये इसी लिंक से जाके यहाँ पे डाउनलोड करके और यहाँ ऐड किए हैं। तो दोस्तों इट वाज ऑल अबाउट एडिंग एसेट्स एंड ड्रॉ पाथ। थैंक यू।